आप लोग मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। मैंने नहीं लिया किसी से पैसा इज़्दा, मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा इज़्दा? हर मुजरिम यो ही कहता है गोपी। वैसे फिलहाल सौवात की एक बात तो यो है कि थारी बहुत साल की नौकरी और थारी ये जो कमसिन उम्र है, इसे देखते हुए थारी सजा मैंने माफ करवा दी है, लेकिन नौकरी तो थारी गई। गेट आउट। इसका मतलब आप मुझे सस्पेंस कर देंगे? सस्पेंड या दिस वन इज द अक्षय कुमार अजय देवगन इज द। लेकिन मॉम ना ना ना, ये मॉम मॉम कुछ नहीं, बस अब खत्म हो गया। बेटी की उम्र की छोरी को मॉम बोलने के दिन गए। अब गेट आउट हो ले, चल निकल, शकल मत दिखाइयो अपनी। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक गरीब मामूली हवलदार हूं, इसलिए मेरी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा है। लेकिन मैं सच दुनिया के सामने ला के रहूंगा भी क्या सच है, मैं बता दूंगा आपको। एक दिन देखना, मैं पूरा लाके रखूंगा। एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी रहेगा। मैं देखना, दुनिया सब देखेगी मेरी बात, तो देखना पूरी दुनिया देखेगी ये सब, देखना सारा पे सारा हो जाएगा ये सब। देखना तुम, मैं कह देता हूँ, एक बार बताओ तो मेरे मत करियो। बॉस, अपने मोहरे को नौकरी से निकाल दिया गया है। अक्षय कुमार जल्दी में है। हाँ बॉस, अब हमको उन लोगों के प्लान के बारे में कैसे पता चलेगा? रणवीर कपूर माफी है। बस बहुत हो चुका ये लुका छुपी का खेल, अब फैसला हो के रहेगा। ए कमिश्नर, हम तेरी उस चौटाला को फोन लगा रहे हैं, उससे बोल हमारे उस डेंगू को छोड़ दे, वरना अजय देवगन नाराज है। बजरा उठा ना सकते हो? हाँ। हेलो, अजय देवगन नाराज है? तू सामने तो आ, मैं बताती हूँ तेने अजय देवगन नाराज है कि अमिताभ बच्चन एंग्री मैन। अभी तुम कुछ मत बोलो, सिर्फ सुनो। ये जो तुम्हारा कमिश्नर है, इसने घड़ी घड़ी जूस मांग के हम सबकी खोपड़ी खराब कर दी है। ध्यान से सुनो, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा ये जो कमिश्नर है, जिसकी एक्सपायरी डेट पहले से निकल चुकी है, उसकी सिर्फ यादें रह जाएंगी। हेलो मिस चौटाला। सर आप ठीक तो हैं? मेरी फिक्र मत करो, कुछ भी हो जाए उस डेंगू डेंजरस को मत छोड़ना, वो इस देश का दुश्मन है। 36 घंटे का टाइम दे रहा हूं तुम्हें। अगर तुमने डेंगू को नहीं छोड़ा तो अपने इस कमिश्नर की शोक सभा की तैयारी कर लेना। अजय देवगन नाराज है। पता लगाओ तुरंत ये फोन कहां से आया है। लोकेशन का पता लगते ही धावा बोलेंगे। पता लगाओ। वहीं लगा हाँ। चकते पट्टे। Oh my God! तोड़ देगा हड्डी, निकाल नोट की गड्डी। मैं तो पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया हूँ। चुप! तुम तीनों ने हमको बहुत बेवकूफ बनाई, हमको हमारा पैसा मांग दी। मैं अपना कैसे गुजारा कर रहा हूँ क्या बताऊं? मैं आपके पैसे कहाँ से दूंगा? गन्ने चूस के पेट भर रहा हूँ। अगर आपके पास 100-200 है तो मुझे दे दो। पैसा तो हम वसूल करके रहेगी, अगर तुम नहीं देती तो हम उस गुलगुले से वसूल करेगी, लेकिन ब्याज हम तुमसे आज लेके ही जाएगी।
हाँ बनाता है। अरे पैसा मेरा। शड़ाला, ये वो जगह जैसे फोन आया था। मैडम आप उस तरफ देखिए, सर आप उस तरफ देखिए, बिल्लू तू पीछे देख। मैं तू यहाँ कानून का चौधरी लग रहा है, तू बताएगा सबको कौन किधर देखे। मैडम आप भी ना एक नंबर की होली है। सर आप जरा उधर देखिए तो, तुम दोनों फैलो इधर उधर। तो वही तो बोला। नहीं मैडम, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई किडनैपर नहीं है, जीजू भी नहीं है, बस ये वैसी ही रस्सी पड़ी हुई है। इसका मतलब जीजू को यहाँ पे भी बहुत बेरहमी से बांधा गया होगा। हाँ! जीजू को बहुत पीटा भी गया है। चुप रहा कर यार। मैडम लेकिन ये हो कैसे रहा है? नहीं मतलब उन लोगों को फिर से कैसे पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं? कैसे कैसे? अबे कहीं तेरे पेट में भी चिप तो ना है? सर मेरे पेट में सिर्फ पोटैटो चिप्स हैं सर। अरे यो देखो यो क्या है? शड़ाला, फोन आ रहा, उठाना मत। हो सकता है फोन में बॉम्ब हो। जैसा फोन उठाइए ना, फोन फट जाएगा। हाँ मैडम उठाइएगा मत, अगर ये बम हुआ और फट गया तो हम सब मर जाएंगे यार। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं। चुप रहा कर यार। अरे शड़ाला, क्या करिए आप हमारी बात सुनेंगे ही क्यों? हम आपके है ही कौन ना? अरे सर यो भी कोई टाइम है सर? हेलो, तुमने हम लोगों को क्या 2 टके का टुचपुंजिया, पूरा चुल्लू, लफू झन्ना समझ रखा है? हमें पता था तुम हमारा फोन टेप जरूर करोगी और हमारा पीछा करते करते हमारे पास आओगी, लेकिन हम तुम्हारे चुंगल से फिर से बच निकले हैं। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अब सिर्फ 30 घंटे बचे हैं। अब तुम ये फैसला कर लो कि डेंगू या एक्सपायरी डेट कमिश्नर अजय देवगन नाराज है। क्या कह रहे हैं? किडनैपर घना चालाक है और ये तो हमारे पास वक्त भी बहुत कम है, सिर्फ 30 घंटे। यार गोपी किस हाल में होगा यार? उसे तो ये भी पता नहीं है कि वो सचमुच में सस्पेंड नहीं हुआ है, बल्कि ये सब मैडम की एक चाल है। तो बता देते ना भैया को। अरे तू पागल हो गया है क्या बिल्लू? ऐसे कैसे बता दे? मैडम ने ये सब जानबूझ के किया है, क्योंकि गोपी का क्या भरोसा यहां से बाहर निकलेगा, किसके सामने क्या बक दे क्या पता। लेकिन गुलगुले जी, मुझे भैया की बहुत याद आ रही है। तो मुझे नहीं आ रही है क्या यार? मुझे भी याद आ रही है यार उसकी, लेकिन हम फर्ज के हाथों मजबूर हैं बिल्लू। यार इस चौकी को देख यार, इस चौकी की हर दीवार में ऐसा लगता है जैसे गोपी बसा है। कब किस दीवार में से आवाज निकलेगी? वेल बोली गुलगुले जी, मैंने सुना है वो दीवार ने बोला है वेल। अब हो सकता है कि कोई दीवार ये भी बोल दे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द What is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। गोपी, गोपी हेलो, कौन है अंदर? हेलो कौन है अंदर? हेलो एक्सक्यूज मी। गोपी तू? भैया भैया चल हट। गोपी तू यहाँ क्या कर रहा है? तू भूल गया कि हमारे रिश्तों का लड्डू फूट चुका है और फूट के बिखर भी चुका है। हाँ भैया, अब हम कानून के सिपाही हैं और आप कानून के दुश्मन। वेल ऐसी बात मत कर बिल्लू इज द, मुझे बनाया गया है उल्लू इज द। गुलगुले माय ब्रो, तू तो मम्मी जी का खास चमचा है यार। मम्मी जी से कह के मुझे वापस नौकरी पे रखवा देना यार।
मैं अभी कह रहा हूं, मैंने रिश्वत नहीं ली है, मैंने रिश्वत नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया। गोपी, कढ़ाई में जो गरम तेल में चीज तैरती है उसे पूड़ी कहते हैं। चाहे वो चीख चीख कर कहे कि मैं रोटी हूं, रोटी हूं, रोटी हूं। मैदे में आलू भर के जो चीज तली जाती है उसे समोसा कहते हैं। चाहे वो चीख चीख के कहे कि मैं भजिया हूं, भजिया हूं, भजिया हूं। एक्सक्यूज मी, समोसे और पूरी का मेरे से क्या लेना देना? लेना देना है गोपी। जो इंसान रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया हो उसे रिश्वतखोर कहते हैं। चाहे वो चीख चीख कर कहे कि मैं निर्दोष हूं, निर्दोष हूं, निर्दोष हूं। ठीक है, मैं सब समझ रहा हूं, मेरी कोई मदद नहीं करना चाह रहा, ना ही कोई मेरी बात पे यकीन कर रहा है, और ऊपर से उस पठान ने मेरी सुताई भी कर दी है। गुलगुला याद रख, अगला नंबर अब तुम्हारा है, और ये बात भी सुन लो तुम दोनों, आज के बाद इस चौकी से और आप दोनों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। भैया, हाँ, चल। क्या बुलवा दिया मुझसे गुलगुले जी आपने? क्यों बेइज्जती करा दी आपने मुझसे भैया की? क्यों गुलगुले जी, क्यों? अरे रुक, थोड़ा सा पानी पिला दे यार। पिट के आया तू? कहां से तुड़वा आया हड्डियां? मैडम वो पठान मिल गया था मैडम, वो पठान जिसे मैंने और गोपी ने दुबई जाने के लिए पैसे लिए थे। पता नहीं क्यों मिल गया, लेकिन उसने बहुत सूता मैडम, बहुत सूता। सही करा, तू इसी लायक है। मैडम भैया भी आए थे तलवे चाटने ताकि आप उन्हें वापस नौकरी पे रख लें। अच्छा हुआ कि हमारे आने से पहले ही चला गया, वरना आज गोली मार देती मैं उसे। गोली तो कमिश्नर को लगेगी, कमिश्नर को, क्योंकि तुम्हारे पास अब सिर्फ 18 घंटे बचे हैं गिरगिट गंजा है। बेटा गोली जरूर मारी जाएगी, और वो गोली होगी कानून की और सीना होगा थारा। डर गया मैं। गिरगिट गंजा है, मजाक करने की आदत अच्छी है, लेकिन कभी कभी मजाक बहुत भारी पड़ जाता है। हाँ बेटा, अगर कमिश्नर साहब का एक बाल भी बांका हुआ ना। मैडम उनके तो सारे बाल पहले ही बांके हो चुके। हेलो, अजय देवगन नाराज है? हम लोग तुम्हारे इस कमिश्नर को लेके मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। तुम लोग भी हमारे डेंगू को मुंबई के एसएल में लेके आ जाओ, वरना तुम्हारे इस कमिश्नर की जिंदगी मौत का झूला झूल जाएगी। क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? कहीं उन लोगों ने जीजू को मतलब टपका तो नहीं दिया ना? किडनैपर कमिश्नर साहब को लेकर मुंबई चले गए और हमें एसएल वर्ल्ड बुलवाया। जीजू, डेंगू के मच्छर चले।
मैंने कहा था ना चौटाला जी कि बहुत ज्यादा दिनों तक मैं इस जेल के अंदर नहीं रहूंगा। गिरगिट गंजा है। अबे चले चल, एक बात मैं बता दूं तेने क्लियर, जिस तरह लेके जा रही हूँ ना असल वर्ल्ड में तेने, याद रखियो उसी तरह वापस यहाँ लेकर आऊंगी। ऐसी बात मत करो वरना मुझे हंसी आती है। गिरगिट गंजा है। मैडम चले बस, वो लेट ना हो जाए ना, कहीं प्लेन हमें लिए भी नहीं ना उड़ जाए। मैडम कभी बैठा नहीं हूँ ना मैं प्लेन में। मैडम उसमें मैंने सुना एयर होस्टेस होती है, वो बटन दबाने से आ जाती है, फिर कुछ भी बोलो। हाँ, आती हैं, बस शांति रख। मैडम हम बस एक बार कमिश्नर साहब को छुड़वा लें, उसके बाद इस डेंगू को अगर मैंने मलेरिया नाम बना दिया तो मेरा नाम भी गुलगुले ना। चिंटू रख लेना। ध्यान से सुनो, किडनैपर घने साथिर जानबूझ के उनने हमें जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके में बुलाया है, ताकि अगर हम इसे लेके वहां ना गए तो आसानी से वो हमें चकमा दे सके। और भीड़ भाड़ वाली जगह पर हम उन पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए कान खोलकर सुन लो, कोई गोली नहीं चलाएगा, भगदड़ मच सकती है। रेडी हो जाओ, ईब होगा किडनैपर्स का फुल एंड फाइनल। मैडम इसे कहते हैं किस्मत के चांटे, तकदीर के कांटे। खुल के बोल ले। मैडम इसके आगे मैं बोलता हूँ, किस्मत के कांटे खुल के बोल दे वरना पड़ जाएंगे चाटे, 2-4 दांत उखड़ गए तो हो जाएंगे घाटे। मुशायरा करने आए हो यहाँ पे, मुशायरा करने आए हो? कमिश्नर साहब की जिंदगी का कवि सम्मेलन हो रहा है यहाँ पे। नहीं मैडम, मैं ये कह रहा था कि ना बचपन से हमेशा मैं अपने जीजू से कहता रहा कि जीजू मुझे एसल वर्ल्ड ले चलो, मुझे एसल वर्ल्ड देखना है, लेकिन मेरे काइयां कंजूस जीजू ने मेरी एक न सुनी। और आज देखिए उन्हीं को ढूंढने के लिए मुझे एसल वर्ल्ड आना पड़ा ना। अब एसल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं। अरे और कितना चलाओगे? चल यार, वी आर ऑन डेस्टिनेशन। बॉस, हाँ, बॉस, वो लोग एसल वर्ल्ड आ गए हैं। रणवीर कपूर बॉस है। तूने अपनी आंखों से देखा है? हाँ बॉस, साथ में डेंगू भी है। हाँ, आपको शेरनी आ गई है, तुम लोगों की खैर नहीं। तुम्हें ना बिल्कुल चुप रहो, वरना तुम्हारी कोई खैर नहीं है। अक्षय कुमार जल्दी में है। बॉस आप जल्दी से फोन लगाइए ना प्लीज। हाँ। अरे क्या हुआ? प्रिंसिपल गई क्या? नहीं, फोन वाइब्रेट। एक तो उन लोगों का फोन भी नहीं आ रहा है, वो है कहाँ? कमिश्नर साहब को इतने बड़े एसएलएल में ढूंढेंगे कहाँ? आ गया फोन। हेलो हेलो चंद्रमुखी, आखिर तुम आ ही गई। अबे चल, इस डेंगू डेंजरस को कहाँ लाना है वो बोल। एसएल वर्ल्ड में ध्यान से सुनो, टोरा नाम का झूला है। एक झूले पे तुम लोग बैठोगे और एक झूले पे डेंगू को बिठाओगे, और उसके ठीक सामने वाले झूले पे हम लोग बैठे होंगे, और एक झूले पे तुम्हारा कमिश्नर झूल रहा होगा। अजय देवगन नाराज है। ठीक है, तू कमिश्नर ने लेकर आ, हम डेंगू ने लेकर आते।